Hi everyone. Today I will discuss about logical operation. In previous class I told you mathematical operations. Mathematical functions. Mathematical functions, for example, square, ABS function यानी absolute value, ABS function. Next one, SQ, NP dot SQRT, NP dot CBRT, NP dot power function, NP dot exponential function, NP dot log function, log x, NP dot log 2 function, NP dot log 10 function, and the next one NP dot floor function, NP dot cell function, NP dot sine function, and NP dot cos function, and NP dot tan function. Many functions are studying. So now let's move on our topic. Topic is logical operation. Logical operations are operations used to check or combine conditions. Check and combine conditions. So listen carefully and I explain in Hindi. So listen. The logical ऑपरेशंस आर यूज्ड टू चेक कंबाइन कंडीशंस. इसके कहने का सेंस है दियर रिजल्ट इज़ यूजुअली ट्रू और फॉल्स. ये रिजल्ट क्या देता है? ट्रू और फॉल्स. सो जो ये लॉजिकल ऑपरेशन होता है क्या? लॉजिकल में ये लॉजिक देता है. क्या लॉजिक देता है? ट्रू और फॉल्स का आउटपुट के रूप में. आप कोई भी प्रोग्राम लिखिए, इसका काम ही है ट्रू और फॉल्स देना. ये डिजिट के रूप में आप चाहिएगा कि हमको डिजिट के रूप में हमको आउटपुट दे. ऐसा नहीं हो सकता. अगर लॉजिकल ऑपरेशन का आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ट्रू और फॉल्स के रूप में आउटपुट देखने को मिलेगा. कतई नहीं मिलेगा आपको कि मतलब डिजिट प्रिंट हो. उसके लिए अलग अलग ऑपरेशंस है. क्या है? सबके लिए अलग अलग ऑपरेशंस है. कौन डिजिट देगा, कौन क्या देगा, सारा का सारा चीज़ मतलब आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है. आप किस तरह का प्रिंट करना चाह रहे हैं. लॉजिकल टॉपिक में आप बात करिएगा, चाहिएगा डिजिट प्रिंट हो, संख्या प्रिंट हो, वो बिल्कुल नहीं होने वाला है. वो एक ट्रू और फॉल्स के रूप में आपको आउटपुट देखने को मिलेगा. समझ रहे हैं? ये सब आपको देखने के इसीलिए कह रहा है लॉजिकल ऑपरेशंस आर यूज्ड टू चेक और कंबाइन. चेक करता है और एक से ज़्यादा कंडीशन को कंबाइन करता है कंडीशंस को, और ये आउटपुट के रूप में ट्रू और फॉल्स देता है. ठीक है. जैसा कि हम लोग मैथमेटिकल फंक्शन में पढ़े, अरिथमेटिक पढ़े, मैथमेटिकल फंक्शन पढ़े, ब्रॉडकास्ट पढ़े जिसमें कि हम लोग जोड़ते थे, और उसके बाद क्या पढ़े, ब्रॉडकास्ट पढ़े, अरिथमेटिक पढ़े, लॉजिकल पढ़ रहे हैं, कंपैरिजन पढ़े. ये सब चीज़ हालांकि हम पढ़ा चुके हैं. ऑपरेटर में थोड़ा बहुत इसका नॉलेज दे चुके हैं. नॉलेज नहीं बल्कि डिटेल में पढ़ाए थे. बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है. अगर इसका सारा का सारा आप क्लास देख लीजिएगा, हमको लगता है कि हम गारंटी दे सकते हैं कि आप सीख जाइए, क्योंकि पढ़ाई बहुत डिटेल में, छोटा छोटा बाद में बहुत सारा क्वेश्चंस वगैरह कराए हैं, जो कि बेसिक आपका अच्छा हो जाएगा. तो कभी भी लॉजिकल कोई भी पूछे तो इसका एक ही मतलब है कि ये कंडीशन बेस्ड होता है, जो कि ट्रू और फॉल्स के रूप में आउटपुट होता है. यानी इट इज़ बेस्ड ऑन कंडीशन, डिपेंड ऑन कंडीशन एंड हैविंग ट्रू और फॉल्स. ये ट्रू और फॉल्स देता है. इट इज़ गिविंग ट्रू और फॉल्स output. Okay, so let's move on our topic. Operation means and or not XOR. This symbol are operation. कहने का मतलब है ये सब जो वर्ड है, शॉर्ट वर्ड, एंड और नॉट एक्सॉर, ये सब क्या है? ये ऑपरेशन है. तो हम लोग जब यूज़ करते थे, मतलब जैसे AND और को ऐसा करके लिखते थे, तो एक तरह का यहाँ भी लिखना है, लेकिन यहाँ लिखने का तरीका अलग है. वहाँ हम लोग पाइथन में पढ़ रहे हैं तो पाइथन के तरीके से प्रिंट होता था. या नमपाई पढ़ रहे हैं तो नमपाई अपने तरीके से प्रिंट करता है. लेकिन ये ट्रू फॉल्स ही इसका बेस है, वही प्रिंट करेगा. है कि नहीं? आगे चलते हैं. एंड क्या है? एंड वो है जिसमें दोनों कंडीशन आपका सही हो. यानी A एंड B कंडीशन आर ट्रू, तो ये ट्रू प्रिंट करेगा. अगर दोनों में से एक कंडीशन आपका सही नहीं है तो ये फॉल्स प्रिंट करता है.
क्या प्रिंट करता है, फॉल्स प्रिंट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। OR ऑपरेशन, एंड क्या करता है, दोनों कंडीशन सही होना चाहिए, ये सही प्रिंट करेगा। दोनों कंडीशन सही नहीं है, दोनों में से एक भी गड़बड़ है तो ये फॉल्स प्रिंट करता है। OR क्या करता है कि दो कंडीशंस रहेगा, जब हम OR लॉजिकल ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो दोनों में से एक कंडीशन आपका सही होना चाहिए तो तब भी ट्रू प्रिंट करेगा। याद रखना है, दोनों में से एक भी कंडीशन आपका सही है तो आपको ट्रू प्रिंट करके देगा। कहता है एटलीस्ट वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू, यानी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ क्या था, बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू होना ही चाहिए। आगे क्या है, नॉट, नॉट क्या करता है, ये रिवर्स रिजल्ट देता है। अगर ट्रू आप प्रिंट करना चाह रहे हैं वो फॉल्स प्रिंट करेगा, फॉल्स प्रिंट करना चाह रहे हैं, कंडीशन गलत रहेगा तो सही प्रिंट करेगा, सही रहेगा तो गलत प्रिंट करेगा। ये नॉट का काम है। एक्सोर क्या करता है, ओनली वन कंडीशन शुड बी ट्रू, मतलब कम से कम एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए एक्सोर में, तो ये भी ट्रू करेगा। जैसा कि और का थोड़ा सा कंडीशन, जैसे ट्रू और फॉल्स में एक्सोर लगाता है तो ये क्या देगा, ट्रू देगा। दोनों में से एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ये ट्रू देगा। जैसा कि और में था, ये भी क्या था, ट्रू था फॉल्स, इसीलिए इंसान एक्सोर को जल्दी नहीं पढ़ता है क्योंकि कन्फ्यूजन पैदा करता है और कोई पार्टिकुलर कोई पूछता भी नहीं है। तो इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स इसका लिखने का तरीका है। आप जब प्रोग्राम लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, क्योंकि हम लोग का ये सब पढ़ने का मेन मकसद है प्रोग्राम पे जाना, तो प्रोग्राम समझ में आना चाहिए। np.logical इसका लिखने का तरीका है। लॉजिकल ऑपरेशन पढ़ रहे हैं तो याद रखना है np.logical _ एंड, मान लीजिए ऑपरेशन आप स्टडी कर रहे हैं, एंड लिखना है, और कर रहे हैं तो और लिखना है, और जाके एक्सोर कर रहे हैं एक्सोर लिखना है, नहीं तो नॉट कर रहे हैं तो नॉट लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, लॉजिकल में एंड और नॉट, ये तीन चीज़, तो तीन ऑपरेशन हम लोग को पढ़ना है, एंड और नॉट, यानी ये तीनों कंडीशन का हम लोग को स्टडी करना है अच्छे से। तो आप जब भी लिखिएगा, हम बता रहे थे लिखने का तरीका, तो जब आप एंड लिख रहे हैं तो याद खाली रखना है कि np.logical पढ़ रहे हैं तो लॉजिकल _ एंड, और एंड सब जगह क्या है, np.logical क्या है, np.logical, लेकिन ये वक्त के हिसाब से ये जो ऑपरेशन है वो बदल के लिखता है। कहीं एंड का ज़रूरत पड़ा तो एंड लिखता है, कहीं और का ज़रूरत पड़ा तो और लिखा, कहीं नॉट का ज़रूरत पड़ा नॉट, कहीं एक्सोर का ज़रूरत पड़ा तो एक्सोर लिखा। अब याद रखना है। और वही एक्सोर है, एक्सोर तो अब हम लोग थोड़ा देखते हैं इसका प्रोग्राम किस तरह से लिखते हैं। लिखने का सेम तरीका है जैसे हम लोग नॉर्मल लिखते हैं। क्या, एग्जांपल नंबर 1 क्या लिखते हैं, इंपोर्ट numpy एज np, क्या है ये नहीं देगा, ऐसे लिख दिए। तो हम लोग एक मान लीजिए a लेते हैं तो लिखना क्या, np तरीका जो है डॉट अरे, उसके बाद पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर मान लीजिए हम लोग लिए हैं 20, किस तरह का, ठीक है। और b लिए हैं क्या, np डॉट अरे, एटीन, ऐसा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, क्या लिखेंगे, इसका लिखने का तरीका है np.logical _ तो लॉजिकल में हम लोग क्या लिखते थे, लॉजिकल _ उसके बाद मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं एंड ऑपरेशन, है कि नहीं, क्या कर रहे हैं, एंड ऑपरेशन, ऐसा है, लॉजिकल _ एंड ऑपरेशन कर रहे हैं। अब उसके अंदर आपको क्या डालना पड़ेगा, a, b, देखिए यहाँ लिखा है कि नहीं है, यह है ना, इसके अंदर आपको अरे को दिखाना पड़ेगा क्या क्या करना चाह रहे हैं। तो ऐसा हम लोग लिखे, तो ये क्या करेगा, देखेगा 20 है, क्योंकि हम लोग ना ग्रेटर देन का यूज़ कर रहे हैं, ना लेस देन का यूज़ कर रहे हैं, ना कोई कंडीशन लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं ना, डायरेक्ट हम लोग ट्रू और फॉल्स प्रिंट कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट आपको ये ट्रू प्रिंट कर देगा। इसका कंडीशन कोई भी हुआ, ऐसे कंडीशन नहीं दिया हुआ है, क्या बोलेगा, कंडीशन कोई भी हो, पहले ये चेक करेगा कि ए एंड बी जो लॉजिकल ऑपरेटर बोला है। तो लॉजिकल ऑपरेटर को लिखने के लिए ये तरीका है, जैसे लिखे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि एक प्रोग्राम लिखेंगे, जैसे ये पहला जैसे लिखने का ये चेक क्या करेगा, ऐसा चेक करेगा
क्योंकि ये बेसिक चीज़ ग्रेटर देन कहता है, मतलब अगर 20 बड़ा है 18 से तो ये ट्रू आउटपुट देगा, बड़ा नहीं रहता तो ये फॉल्स देता। वैसे ही आगे देखिए अगला एग्जांपल, इंपोर्ट numpy एज np। तो हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल टू np डॉट अरे मान लीजिए लेते हैं क्या 20 30, ठीक है। b इक्वल्स टू कितना है, np डॉट अरे लेते हैं कितना 15 20, ठीक है। np डॉट लॉजिकल, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर, तो लॉजिकल अंडर स्कोर एंड ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ लिखिए एंड, इसके अंदर अरे डाल दीजिए क्या a कॉमा b। तो ये दो कंडीशन चेक करेगा, ये क्या करेगा एलिमेंट वाइज चेक करेगा। पहला क्या देगा ट्रू, क्यों, क्योंकि बड़ा है। दूसरा भी क्या देगा 20 से 30 बड़ा है तो भी देगा क्या ट्रू देगा, ठीक है। तो ये ऐसा करके परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या लॉजिकल ऑपरेटर का एंड ऑपरेटर, ठीक है। उसी तरह आपको मान लीजिए एग्जांपल है और, थर्ड में लिखते हैं और ऑपरेटर क्या, और ये था क्या एंड, ये क्या था एंड। तो मान लीजिए लिखते हैं इंपोर्ट, सेम प्रोसेस है खाली ये लिखाएगा इंपोर्ट numpy एज np a इक्वल्स टू अरे मान लीजिए हम लेते हैं क्या 40 25 ऐसा करके एक अरे बनाए। दूसरा अरे क्या है np डॉट अरे बनाते हैं 70 और 10 ऐसा करके। जब हम प्रिंट करेंगे तब देखिए क्या होगा कि ये चेक करेगा, ये देखिए फॉल्स जा रहा है 40 और 70 सही नहीं ना है, फॉल्स है, तो ये क्या कर देगा फॉल्स है। अब ये अगला चेक करेगा, अब देखेगा 25 ग्रेटर देन क्या है 10 से ज़्यादा है। जब जैसे ही 10 से ज़्यादा होगा ये ट्रू करेगा, देखता है दो में से एक ट्रू है तो ये प्रिंट क्या कर देगा ट्रू कर देगा, इसको क्या करेगा फॉल्स प्रिंट कर देगा। यानी मान लीजिए कंडीशन हम लोग 2-3 लिखे, या वो चेक खाली ये करता है कि अगर एक गलत है तो क्या करेगा उसको इग्नोर करेगा, दूसरा अगर सही है तो वो सही प्रिंट करेगा। तो लिखने का तरीका में हम लोग क्या लिखेंगे np डॉट लॉजिकल अंडर स्कोर ठीक है ओ आर, अंदर में क्या लिखेंगे a कॉमा b जब लिखेंगे, ऐसा ब्रैकेट नहीं है ऐसा, तो a डॉट b लिखेंगे तो आउटपुट वैसे ही आपको शो होने लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आप समझिए बात को ध्यान दें। उसी तरह एग्जांपल नंबर 4 इंपोर्ट लिखे आप, इंपोर्ट क्या numpy, इंपोर्ट क्या लिखे numpy एज np, ठीक है। आगे क्या लिखे मान लीजिए x लिखे np डॉट अरे, ये चेंज करके कुछ भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है लिखना। तो देखिए 64 ऐसा करके y इक्वल टू np डॉट अरे क्या लिखे 20 लिखे, तो आओ प्रिंट क्या लिखेंगे, तो प्रिंट क्या लिखाएगा np डॉट लॉजिकल क्या है लॉजिकल अंडर स्कोर ओ आर, फिर इसमें क्या लिखना है कि x और कॉमा y को कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं y को कर रहे हैं। आप ये सॉरी ब्रैकेट बार बार क्यों डलता है समझ में नहीं आता है, एक ही ब्रेक। तो आप इसमें अपना कंडीशन भी डाल सकते हैं, जैसे कि आपको डालना है क्या x ग्रेटर देन y, ऐसा भी करके आप देख सकते हैं। अगर ये बड़ा है तो आप ट्रू प्रिंट करेगा, नहीं तो ये नॉर्मली आप या छोटा रहेगा
ऐसा रहेगा तो फॉल्स प्रिंट करेगा। अब यहाँ कंडीशन भी डाल सकते हैं प्रिंट करने की, आप पे डिपेंड करता है। ऐसे करके देखिएगा, अच्छा रहेगा। उसी तरह क्या है कि एग्ज़ाम्पल नंबर 5, अब हम लोग देखते हैं क्या, नॉट ऑपरेटर। तो नॉट क्या करेगा, हम लोग ऐसे लिखने का सेम तरीका है। अब एक कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझे, इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। उसी तरह क्या करें, ए इक्वल टू np डॉट अरे, तो मान लीजिए हम लोग लिखते हैं ट्रू फॉल्स, ठीक है। उसी तरह बी इक्वल टू क्या लिखते हैं, ऐसे एक भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट प्रिंट करिए, छोटा बताते हैं। प्रिंट जब कीजिएगा तो प्रिंट क्या लिखना है, एन पी डॉट लॉजिकल अंडर स्कोर नॉट लिखना है ना, नॉट ब्रैकेट में क्या डाल दीजिए, ए। जब ए डालिएगा तो आउटपुट में क्या देगा, जहाँ ट्रू लिखे हैं वहाँ फॉल्स देगा, और जहाँ फॉल्स लिखे हैं वहाँ आपको ट्रू प्रिंट हो जाएगा। ये है इसका तरीका, ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है। अगला देखते हैं, अगर मान लीजिए एग्जांपल नंबर 6 में लिखते हैं इंपोर्ट numpy एज np, है कि नहीं। तो एक वस्तु क्या लेते हैं, np डॉट अरे। जब np डॉट अरे लिखेंगे तब क्या होगा, जैसे यहाँ ट्रू फॉल्स करें तो इस तरह का आया। मान लीजिए हम लोग डिजिट में इसको देखना चाहेंगे, किसमें, अब जब डिजिट में देखिएगा उसमें कंपैरिजन करना पड़ेगा कि अरे एक से ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो आपको जैसे ये 20 लेंगे, इसमें क्या ट्रू क्या फॉल्स करेगा पता नहीं चलता है ना, ये ट्रू था तो इसलिए फॉल्स करेगा, फॉल्स था तो ट्रू कर दिया, तो समझ में आ रहा है। जब डिजिट रहेगा तब कैसे करेगा, देखिए 20 मान लीजिए हम एक ये लिए क्या है 20 30। अब बी लिए क्या, एन पी डॉट अरे कुछ भी ले लेते हैं 20 और 40, ऐसा प्रिंट करके आप लिखिए क्या, एन पी डॉट लॉजिकल। अब उसके बाद क्या लिखना है, नोट पढ़ रहे हैं, नोट लिख, इसके अंदर आपको कंडीशन लगा देना है। क्या कंडीशन, जैसे लगा देना है ए ग्रेटर देन बी कॉमा बी ग्रेटर देन ए। इस तरह का आप जब लिखिएगा तो ये क्या करेगा, तब चेक करेगा ए ग्रेटर देन बी, ये फॉल्स कर देगा आपको, ये गलत है ना, ये कहता है ये बी से बड़ा, ये ट्रू कर देगा क्योंकि ये सही को गलत, गलत को सही करता है। अब देखो बी बड़ा है ए से, है कि नहीं, 30 से बड़ा है 40, ये भी ट्रू करेगा क्योंकि ये गलत बोल रहा है इसलिए सही प्रिंट करके देगा। तो ये नोट का कहानी था, आपको एंड बताए और बताए कि ये numpy में किस तरह से यूज़ होता है, तो आपको वो थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करें। लेकिन इसमें मेन बात जो आया याद करने की, मतलब समझने के लिए, याद करने के लिए आपको प्रोग्राम लिखने के लिए आना चाहिए, और लिखने के लिए भी सबसे पहले आपको इसका एक तरह का सिंटैक्स याद होना चाहिए, एन पी डॉट लॉजिकल अंडर स्कोर एंड फिर अंडर स्कोर और अंडर स्कोर नॉट अंडर स्कोर एक्सॉर। ये सब चीज़ आपको जब तक याद नहीं रहेगा तो आप इसका ऑपरेशन नहीं कर पाइएगा, आप इसको मतलब प्रोग्राम नहीं लिख पाइएगा। प्रोग्राम लिखने बैठिएगा पता नहीं चलेगा क्या वर्ड लिखे तो प्रोग्राम बनेगा, यानी एक लाइन भी नहीं लिख पाइएगा। इसीलिए बेसिक चीज़ मालूम रहेगा तो बेसिक चीज़ से बड़ा चीज़ बनता है। बेसिक जितना ठीक ठाक रहेगा आगे उतना अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, सो प्लीज़ अच्छे से सुनिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।